तो दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि कुछ समय पहले भारत ने अपने वीट के एक्सपोर्ट पे पूरी तरह बैन लगा दिया था और कल के दिन ही आईएमएफ की चेयरपर्सन क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने अपनी एक स्टेटमेंट में लिटरली इंडिया से भीख मांगते हुए बोला था। और ये उनकी स्टेटमेंट थी कि आई बेग इंडिया कि इंडिया अपने वीट के एक्सपोर्ट को तुरंत रिज्यूम कर दे। जी हाँ, उन्होंने ये एक्सपोर्ट करने की भीख मांगी थी इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पे। वो आईएमएफ जो दूसरे देशों को लोन देता है खुद से ताकि उन देशों के अंदर उनकी आर्थिक स्थिति संभल सके, वो आईएमएफ आज के दिन में इंडिया से भीख मांग रहा है। तो और कितने अच्छे दिन चाहिए दोस्तों, ये बताइए आप हमें कमेंट में। और इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बिल्कुल दबा लें। पर देखना ये था कि क्या इंडिया क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की जो स्टेटमेंट थी उसके हिसाब से उनकी हेल्प करता है या नहीं करता। और आईएमएफ ने ये चीज़ इसलिए भी करी थी क्योंकि उनको पता है कि दुनिया में जो भी गरीब देश हैं, जो अमीर देशों की तरह अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे दामों पर अनाज को खरीदना, उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बड़ा बर्डन पड़ेगा। और ये बर्डन अगर उन देशों पर पड़ता है तो इनडायरेक्टली आज नहीं तो कल वो देश आईएमएफ की शरण में जाएंगे लोन मांगने, और घूम फिर करके सारा बर्डन आईएमएफ की तरफ आ जाएगा और आईएमएफ को वो सारा अमाउंट सैंक्शन करना पड़ेगा। जिससे आईएमएफ को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक अजीब सा सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया ने आईएमएफ के इस डिमांड को लेकर के कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी। और उसके अलावा आज जो खबर सुनने में आई है उसने तो पूरे विश्व को चौंका दिया और खासकर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों के अंदर तो खलबली मच गई है। जी हाँ, वीट बैन के बाद, वीट के एक्सपोर्ट के बैन के बाद इंडिया ने अब अपने चीनी के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है पूरी तरीके से। और इंडिया ने यहाँ पे जिस तरीके से वीट के एक्सपोर्ट पे बैन लगाते हुए बोला था कि हम ये बैन लगा रहे हैं पर ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए लगाया जाएगा, सरकारी लेवल पे जिन देशों को अगर आवश्यकता पड़ती है भुखमरी की स्थिति में, तो हमारा देश पूर्णतः उन देशों की मदद करने के लिए तत्पर रहेगा और उन लोगों को हम सप्लाई करेंगे और उन लोगों को हम चीनी भी एक्सपोर्ट करेंगे, यही बोला गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो इंडिया पूरे विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और पूरे विश्व के अंदर दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है चीनी का। पहले नंबर पे सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है चीनी का वो ब्राजील है। लेकिन ब्राजील के अंदर पिछले 2 वर्ष से जो गन्ने की फसल है वो बहुत ज्यादा खराब उग रही थी, लेकिन इस साल वो और भी ज्यादा बदतर हो गई। और इस समय ब्राजील के अंदर सिचुएशन ये है कि उनके देश के अंदर चीनी का खुद से क्राइसिस पैदा हो गया और वो इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। लेकिन वहीं पे जिस तरीके से ये सिचुएशन इंडिया में पैदा हुई है कि इंडिया के अंदर भी कुछ स्ट्रगल हम लोगों को भी देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि जो ब्राजील का एक्सपोर्ट था वो भी इंडिया के ऊपर आ गया था और इंडिया बढ़ चढ़ के एक्सपोर्ट कर भी रहा था। लेकिन अब इंडिया भी अपनी लिमिट तक पहुंच गया। कल को अगर इंडिया ने ये बैन नहीं लगाया होता तो सेम रिपरकशन हमारे देश की जनता को भी भुगतने पड़ सकते थे। वहीं पे इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हुए और अपने सिटीजन्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए तत्कालीन प्रभाव से इसके ऊपर एक बैन लगा दिया है। शुगर का एक्सपोर्ट का जो बैन है ये 1 जून से इफेक्टिव होगा और ये बैन के दौरान कोई भी एक्सपोर्टर भारत से इंडिया के बाहर चीनी नहीं बेच सकेगा भारतीय सरकार की अनुमति के बिना। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व के अंदर ग्रेन और फूड का क्राइसिस पैदा हो रहा है वैसी सिचुएशन इंडिया में पैदा ना हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कड़ा स्टेप लिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि भारत ने समय रहते इस तरीके का जो स्टेप लिया है एक्सपोर्ट बैन करने का चीनी का और गेहूं का, क्या ये सही स्टेप है या गलत स्टेप है? अपनी राय कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स आप लोगों से जाने से पहले एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट टाइमली मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।